सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट दिया था। उस वर्कशीट के मैं क्वेश्चंस देख रहा था, तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में शायद आपको डाउट आ सकता है। अदरवाइज अगर आपसे बन गए होंगे तो वेल एंड गुड है, और जिनका नहीं बना होगा वो देख लो बेटा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 मुझे लग रहा है कि मैं बता देता हूँ एक बार। बोला है y की पावर 97 प्लस 97 is divided by is divided by is divided by y प्लस वन। हमको y प्लस y की पावर 97 प्लस 97 को डिवाइड करना है y प्लस वन से, और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो हमको बताना है। कुछ ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है 0, 1, 95, 96। आंसर भी वहां पर मेंशन है सारे क्वेश्चंस में। तो कैसे आएगा, तो इसको ना बेटा आपको क्या करना है, देखो रिमाइंडर निकालना है। तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन का यूज मत करना, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन करोगे तो थोड़ा सा ये भारी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एमसीक्यू है, हमको मालूम है रिमाइंडर निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले ये y प्लस वन को इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1। करेक्ट है। अब ये जो y की वैल्यू हमारी आई है, इसको हम इसमें रख देते हैं। चलो बताओ क्या आएगा, -1 की पावर 97 प्लस 97। और आपको मैंने पहले बताया था कि माइनस की पावर ऑड नंबर, माइनस की पावर ऑड नंबर इज ऑलवेज माइनस, माइनस की पावर ऑड नंबर इज ऑलवेज माइनस। तो -1 की पावर 97 ऑड नंबर है, तो ये माइनस ही होगा। तो -1 प्लस 97। अब देखो -1 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 96। So 96 must be the answer. That is why it is option number D. ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको बता देता हूँ, दिया हुआ है इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर दिया हुआ है, इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर प्लस kx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, हमको ऑलरेडी मालूम है कि ये इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी से किया हुआ है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसको इक्वेट कर दो 0 से, x प्लस 1 को इक्वेट कर दो 0 से, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब ये x इज इक्वल टू -1 ना बेटा, इसमें पुट कर दो, बताओ मुझे कितना आएगा। तो ये आप पुट करोगे तो ये आएगा आपका 2 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 मस्ट बी इक्वल टू 0। यही होगा, करेक्ट है। अब आपको क्या करना है ना, अच्छा मैं इक्वल टू 0 क्यों किया हूं बेटा, क्योंकि ये इसका फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये इसका फैक्टर है करके ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डेट इज वाई मैंने इक्वेट कर दिया 0 से। सब समझा चुका हूं मैंने आपको एनसीईआरटी में। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, k इंटू -1 इज माइनस के इज इक्वल टू 0। तो माइनस के को उधर ट्रांसफर कर दो आप, माइनस के को इधर ट्रांसफर कर दो आप, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 2। करेक्ट है, तो दिस मस्ट बी द आंसर। आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर सी, दैट इज k इज इक्वल टू 2। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। द वैल्यू ऑफ 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन नंबर 11th भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th देखो क्या दिया हुआ है, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। तो देखो यार साफ साफ दिख रहा है, हम इसमें डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। करेक्ट है, ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी। तो फटाक से लगा दो, तो बताओ ये a स्क्वायर 99 का स्क्वायर माइनस 99 के 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 99 प्लस 98 इंटू 99 माइनस 98। एकदम क्लियर है। अब बताओ कितना हो जाएगा, ये आ गया 197 इंटू ये तो 1 हो गया, तो आंसर इज 197। देखो तुरंत आ गया फट से बिल्कुल। तो आंसर इज 197 विच इज बी। क्लियर है।
होपफुली आप लोग ने ये सब बनाया होगा। नाउ वी विल लुक एट टू क्वेश्चन नंबर 12। लाइन से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से तो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो बेटा। 12 क्या है? वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 1 प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर माइनस 1 इज, ये हमको दिया हुआ है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो बेटा ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग टाइप का। ये क्वेश्चन क्या है ना, अब आपको पूछ रहा है ये ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इसका फैक्टर है। तो आपको क्या करना है मालूम है? जस्ट आप बेटा वैल्यू उठाओ और उसमें रखते जाओ, वैल्यू उठाओ उसमें रखते जाओ। जैसे पहला दिया है ऑप्शन x माइनस 7, तो आप x माइनस 7 को इक्वेट करो 0 से, x इज इक्वल टू 7 इसमें पुट करके देखो। नेक्स्ट आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये है। ऑप्शन बी दिया है 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बात एक ही है, x इज इक्वल टू 7, तो ये और ये एक ही बात है, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। आया ना समझ में? फिर सी देखो, सी भी आपको पुट करके आपको देखना है कि किसको रखने से हमारा इसका आंसर 0 आ रहा है। तो देखो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/7। तो आपको ना बेटा एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है? पहले 7 रख के देखना पड़ेगा 0 आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पर तो चेक कर लिया, ए और बी एक ही है। फिर सी x इज इक्वल टू 1/7 रख के देखना पड़ेगा 0 आ रहा है कि नहीं। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर आंसर दिख रहा है डी है, तो एक काम करते हैं ना, डी पे देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 14x। 14x दिया तो 14x इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0/14, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पर इसमें। चलो रखते हैं जल्दी से, रखो बताओ क्या आएगा। तो 1 प्लस 7 इंटू 0 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस बताओ ये हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया, माइनस 1। तो यहाँ पर बच गया बेटा 1, ये प्लस माइनस माइनस 1, तो देखो आ गया 0। तो बिल्कुल x इज इक्वल टू 0 ही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन इज डी। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द वर्कशीट जो मैंने आपको दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द फैक्टराइजेशन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 11x plus 3, the factorization of 6x square plus 11x plus 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप सबको आता होगा। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहले हम ये 6 को ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 हो गया आपका 18। उसके बाद इस 18 के फैक्टर निकालेंगे, 1 इंटू 18 जा 18 होता है, 2 9 जा 18 होता है, ठीक, 3 6 जा 18 होता है। तो इस टाइप के इसके फैक्टर्स मैंने निकाल लिए। अब मुझे मिडिल टर्म देखना है, मिडिल टर्म है मेरा 11x, तो मुझे 2 और 9 को ही लेना पड़ेगा, साफ साफ नजर आ रहा है। तो 2 और 9 को लेके ब्रेक कर दो, बताओ क्या हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x, क्योंकि 2x प्लस 9x प्लस 11x होता है, प्लस 3। कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लो, बताओ क्या कॉमन आएगा। 2x कॉमन आएगा तो ले लो, 2 3 6 तो 3x प्लस 2x पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। प्लस अगेन इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 3 9 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कॉमन हो गया, और क्या आ गया 2x प्लस 3। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका इसमें। योर ऑप्शन नंबर ए, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 14 और 15 मैंने आपको बोला था कि इसको कट कर लेना, ठीक है, अदरवाइज उतना भी ऐसा हार्ड नहीं है ये, आप अगर ट्राई किए होगे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज मैंने 14 और 15 आपको कट करा दिया था, ठीक है। तो होपफुली ये जितने भी मैंने वर्कशीट के क्वेश्चन दिए हैं आप लोग ने बनाए होंगे कॉपी में, ठीक है। और नहीं बनाया है तो बेटा मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप बना लो, ठीक है। कल मैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ चालू करने वाला हूँ, उसके पहले एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमारा बचा हुआ था वो हम कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या बोला था, फोर्थ क्वेश्चन देखो सब लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of this equation। ठीक,
तो देखो बिल्कुल सिंपल चीज बोला है, इक्वेशन दिया है 2x + 3y = k, ये इक्वेशन दिया है और बोला है इसमें कि x = 2 और y = 1 जो है ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये हमको बताया हुआ है। ठीक, तो बिल्कुल भी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जस्ट x = 2 और y = 1 इस इक्वेशन में रख दो, आपका k का वैल्यू आ जाएगा। चलो इक्वेशन में रखो, क्या आएगा बताओ। तो ये आ जाएगा 2 × 2, 2x है ना, x की जगह 2 रखना है, तो 2 × 2 + 3 × 1 मस्ट बी इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा 4 + 3 मस्ट बी इक्वल टू k, तो k = ये आ जाएगा 7, k = ये आ गया 7, दैट मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। इसके आगे हम कल क्लास में लाइव कंटिन्यू करेंगे जहां पर मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। ये वर्क कर लेना बेटा, बाय बाय।